नमस्कार। एवाई क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने सीरीज़ का तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अध्याय 2 पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिसमें धारा 3 से लेके धारा 28 तक दिया गया है। कहाँ से? धारा 3 से धारा 28 तक दिया हुआ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अध्याय 2 में हमें ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, धारा 3 में हमें किसके बारे में बताया गया? धारा 3 में हमें ये बताता है कि आपको पब्लिक प्लेस के लिए डीएल कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, धारा 4 क्या बोलती है? धारा 4 ये बोलती है कि आपकी एज कम से कम 18 साल हो या 18 साल से ज़्यादा हो तभी आपका डीएल बनेगा। पर एक एक्सेप्शन होता है, अगर आपकी एज 16 साल है और आप 50 सीसी की विदाउट गियर की गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपका डीएल बन जाता है। ये आपका मोटर व्हीकल एक्ट कहता है, आपकी एज अगर 16 साल है, 50 सीसी की गाड़ी आपको चलानी है तो आपका लाइसेंस बन सकता है। ठीक है, धारा 5 क्या कहता है? धारा 5 में आपको बताया जाता है वाहन की जिम्मेदारी किसकी होती है? वाहन की जिम्मेदारी होती है वाहन के मालिक की। अगर हमारी एज 16 से 18 से कम है, सपोज़ 16 है या 17 है, और हम गाड़ी चला रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? मालिक की। किसको सज़ा दी जाएगी? मालिक की। ये सज़ा के बारे में हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, धारा 6 क्या कहता है? किसी दूसरे व्यक्ति का डीएल हम प्रयोग नहीं कर सकते। अगर गाड़ी हम चला रहे हैं और हमारे पास डीएल नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति का डीएल यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे धारा 6 में आता है। ठीक है, धारा 7 में कुछ खास नहीं है। धारा 8 में हमारा दिया गया है लर्नर लाइसेंस जो होता है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। धारा 9 में हमें दिया गया है डीएल के प्रोविज़न क्या होते हैं, कैसे हमें टेस्ट देना है, कैसे हमें टेस्ट नहीं देना है, इस सब को बारे में दिया, कुछ खास दिया नहीं है। धारा 9 में भी यही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ाते हैं आपको। धारा 10 ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपके फॉर्म, लाइसेंस की श्रेणी, ये सब कौन बनाता है, किसके पास इसका अधिकार होता है? इसका अधिकार होता है आपका राज्य सरकार के पास। कौन सा फॉर्म लगेगा, कौन सी श्रेणी होगी, ये सब राज्य सरकार ये तय करती है। धारा 11 क्या कहता है? धारा 11 कहता है आपके पास जो एडिशन इन डीएल श्रेणी, जैसे अपग्रेड कराना हो, सपोज़ हमारा एलएमवी है, हमें हैवी कराना हो, तो हमारा धारा 11 के तहत ही वही सेम जो डॉक्यूमेंट उसमें लगे हुए थे, हमें एक फॉर्म नंबर 20 लगाना होता है और फॉर्म नंबर 5 लगाना हो, तो इसके बाद हमें हमारा हैवी में अपग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, धारा 12 क्या कहता है? धारा 12 कहता है ड्राइविंग स्कूल जो होता है, आजकल काफ़ी चर्चाओं में है, हर जगह कोई लाइसेंस हम बनवाने जाते हैं तो हमें यहाँ से सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसके नियम क्या होंगे, कोर्स कैसा चलेगा, फ़ीस क्या होगी, इन पे अंकुश क्या लगेगा, जुर्माना क्या लगेगा, ये सब हमारा इसमें दिया हुआ है। सपोज़ अभी फ़ीस ही हमसे ज़्यादा बढ़ा के ले रहे हैं, इन पे अंकुश कौन लगाएगा? कहेंगे कोई धारा ही नहीं, इसी धारा के तहत ही आता है। धारा 13 में क्या है? लागू जो होता है हमारा डीएल जो लागू होता है, इसके बारे में बताया। कहाँ पे हमने बताया था ना आपको, डीएल हमारा कहाँ लागू होता है? पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, धारा 14 में क्या है? धारा 14 में है लाइसेंस की अवधि जो हमारी होती है। पहले हमारी लाइसेंस की अवधि जो 5 सालों के लिए होती थी, कितने सालों के लिए होती थी? 5 सालों के लिए होती थी। ये 2019 से पहले होती थी, पर 2019 में जो हमारा संशोधन हुआ, इसके बाद हमारे लाइसेंस बन के आते हैं, जैसे हमारा 18 की एज में बना, तो हमें कब तक के लिए? 40 साल तक के लिए वैलिड लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, पहले हमारा 5 सालों के लिए बनता था या 10 सालों के लिए बनता था, वो हमारी एज पे डिपेंड करता था। हम जब 30 के चले जाते थे तो हमें 10 सालों के लिए मिल जाता था, इस हिसाब से हमारा डीएल बनता था। और देखिए, जो हमारे ख़तरनाक वाहन होते हैं, जिसमें हमारे जैसे टैंकर तेल होते हैं, ये सब जिसमें ढोए जाते हैं, इनकी अवधि को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 3 साल कर दिया गया है। और जो ट्रांसपोर्ट वाहन थे, इनकी अवधि को बढ़ा के 5 साल कर दिया गया। पहले ट्रांसपोर्ट वाहन की अवधि कितनी थी 2019 से पहले? 3 साल की, और ख़तरनाक वस्तुओं की 1 साल की थी। ठीक है, धारा 16 बताते हैं। धारा 16 में ये कहता है आपका डीएल जो बना है, इसको रद्द करना, कौन रद्द करेगा, क्यों रद्द करेगा, कैसे रद्द करेगा, इन सभी के बारे में दिया गया है। हम अगर कोई रद्द करता है उसका कारण बताएगा, क्या कारण है, कोई बीमारी है, आप अनफिट हैं या कोई दुर्घटना किए हैं, ये सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है। अगर आपकी डीएल रद्द कर दी जाती तो आपको
दोबारा अपील करने का भी मौका मिलेगा। अपील कब कर सकते हैं आप? 6 महीने बाद अपील करेंगे, ठीक है। धारा 18 क्या कहता है? केंद्र सरकार के वाहन चालक के लिए डीएल, जैसे हमारे जो रक्षा कार्यालय में रहते हैं, हमारे जो इसमें आ गए आपके मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के अंडर आ गए, इन सब के डीएल के बारे में इसमें दिया गया। सपोज़ कोई हमारा सेना में है, उसको डीएल बनाना हुआ, तो वो जैसे हम चक्कर काटते हैं वैसे वो चक्कर नहीं काट सकता ना, उसे हमें डीएल जल्दी से जल्दी बना के देना होगा, क्योंकि वो देश की बात है, ठीक है। धारा 20 क्या कहता है? कोर्ट को अयोग्य ठहराने का पावर है इसमें। कोर्ट को अयोग्य ठहराने का पावर है किसमें? धारा 20 में। वो कोर्ट आपके डीएल को रद्द कर सकता है। रद्द करेगा तो कम से कम 2 साल या 1 साल या कम से कम आपका 6 महीने के लिए, 6 महीने तक के लिए वो डीएल आपका रद्द कर सकता है। धारा 21-22 में से कुछ खास दिया नहीं जो कि हमारे पेपर से रिलेटेड हो। लास्ट में हमारा दिया हुआ है धारा 27। धारा 27 में हमारे बताया था कि केंद्र सरकार के नियम बनाए जाएंगे, इसमें क्या पॉलिसी होगी, क्या एज क्राइटेरिया होगा, मेडिकल क्या लगेगा, इन सभी के बारे में दिया गया। लास्ट में हमारा आता है, जैसे सब हूबहू सब सारों का आता है, धारा 28 में। धारा 28 में हमारा दिया गया है राज्य सरकार को नियम बनाने का पावर है। किसको? राज्य सरकार को। राज्य सरकार को नियम बनाने का पावर है, धारा 28 कहती है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को ना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप सभी को हमारे क्लास से जुड़ने के लिए। हम नेक्स्ट क्लासेज में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन सीरीज़ लेके आएंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।